हेलो गाइस, स्टडी मैट में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री से जैनिज़्म। जैनिज़्म एक धर्म है जिसे ऋषभदेव जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इस ऋषभदेव जी इसके संस्थापक और पहले तीर्थंकर थे। टोटल 24 तीर्थंकर हुए जैनिज़्म के अंदर। पहले थे ऋषभदेव जी जिनका एम्बर बुल था। मैं आपसे कुछ इम्पोर्टेंट तीर्थंकर के बारे में डिस्कस कर देता हूँ जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड होता है और काफ़ी बार डायरेक्टली एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इसमें हमारे द्वितीय पहले थे ऋषभदेव जी जिनका एम्बर सार था। हमारे द्वितीय थे अजीतनाथ जिनका एम्बर एलिफेंट यानी हाथी था। हम तृतीय तीर्थंकर थे संभव जिनका एम्बर घोड़ा था। और 16वें तीर्थंकर एक लेडीज़ थी जिसके वजह से क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, जिनका नाम शांति था और इनका एम्बल हिरण था। 21वें तीर्थंकर थे नामी जिनका एम्बल नीलकमल था। और 22वें तीर्थंकर अरिनेस्टनेमी थे जिनका एम्बल शंख था। और 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ जिनका एम्बल स्नेक था यानी सर्प था। जो पार्श्वनाथ थे काशी के इच्छुक वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। उन्होंने 30 वर्ष की अवस्था के बाद संन्यास जीवन को स्वीकारा था। जैन धर्म की कुछ मूलभूत चीज़ें थी जिनमें कुछ नियमित थे जिनको पालन सभी को करना था। जिनमें पहला था हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना और संपत्ति न रखना। और लास्ट तीर्थंकर थे स्वामी महावीर स्वामी जिनका एम्बल स्नेक था और इनका जन्म कुंडाग्राम डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरपुर बिहार में 540 बिफोर कॉमन एरा में हो गया था। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। इनके पिताजी का नाम सिद्धार्थ था जो हेड ऑफ क्षत्रिय क्लैन थे। इनके मदर का नाम त्रिशला था जो सिस्टर थी लिच्छवी प्रिंस चेटक की जो वैशाली के अंतर्गत आता था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाएगा, लॉर्ड महावीर जो हैं वो किसके शासनकाल के अंतर्गत आते थे, किससे रिलेटेड थे? तो महावीर स्वामी बिंबिसार राजा के से रिलेटेड थे। इनकी शादी महावीर स्वामी की शादी यशोदा नामक युवती से हो गई। इनके एक डॉटर भी हुई जिसका नाम प्रियदर्शनी था। इनके प्रियदर्शनी के जो हस्बैंड थे जामिल, वो फर्स्ट महावीर स्वामी के पहले डिसिप्लिन यानी पहले अनुयायी बने। महावीर स्वामी 30 वर्ष की एज में सत्य की खोज में घर को त्याग दिया था। इसी उनके माता पिता के देहांत के बाद उन्होंने ये फैसला लिया और सत्य की खोज में निकल पड़े और सारा कारोबार अपने ब्रदर जिनका नाम नंदी वर्मन था उन्हें सौंप दिया। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर स्वामी को जुम्बिका के समीप, जुम्बिका एक प्लेस का नाम है, के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल के वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए उन्हें संपूर्ण ज्ञान का प्राप्ति हुआ। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृतिक या अर्ध मगधी भाषा में दिया। महावीर के अनुयायियों को मूलतः निर्ग्रंथ कहा जाता है।
लगभग 300 ईसा पूर्व मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए। किंतु कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रह गए, जिसके परिणाम स्वरूप जब वहाँ से वो लौटे तो साधुओं में गहरा मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत श्वेतांबर और दिगंबर नामक 2 संप्रदायों में बट गया। स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, एवं भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर जो नग्न रहते हैं। जैन धर्म के त्रिरत्न हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। त्रिरत्न के अनुशीलन के लिए 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य बताया गया है, जिसमें अहिंसा, सत्यवचन, अस्तेय, अपविग्रह और ब्रह्मचर्य। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं थी, लेकिन वो लोग आत्मा में विश्वास रखते थे। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि जैन धर्म के मानने वाले रिलेटेड कुछ राजा, जैसे पहले राजा थे उदयदीन, दूसरे बंदराज, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल और राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष और कुछ चंदेल शासक भी जैन धर्म को मानते थे। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को संख्या दर से ग्रहण किया। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। जितने भी जैन तीर्थंकर हुए उनकी जीवनी जो है वो भद्रबाहु ने एक पुस्तक लिखी थी कल्पसूत्र। उसमें सारी चीज़ें उनकी जीवनी हैं। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु 468 ईसा पूर्व बिफोर कॉमन एरा बिहार राज्य के पावापुरी राजगीर में हो गई थी। बौद्ध धर्म की 2 संगीत सभाएं हुई। जो पहली संगीत सभा हुई वो 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र, जो पटना के नाम से जाना जाता है, वहाँ पे हुई थी। और उनके अध्यक्ष जो थे वो स्थूलभद्र थे, पहले संगीत सभा के। द्वितीय संगीत सभा 6ठी शताब्दी में हुई, जो वल्लभी गुजरात में हुई। इसके अध्यक्ष क्षमा श्रवण थे। थैंक यू गाइज, लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो।